गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 15 अप्रैल 2025। आज हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, क्या खरीदना है क्या बेचना है आज के दिन मार्केट खुलने के पहले। ये सब आपको जान लेना ज़रूरी है। हम बात पहले कर लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस का, जिसमें गिफ्ट निफ्टी 271 पॉइंट प्लस में भी ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट है, मिला जुला उसका माहौल है। जापान प्लस में ट्रेड कर रहा है, हांगकांग नेगेटिव में है। यूरोपियन मार्केट का मूड माहौल प्लस में ही है। यूएसए थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा हो, उसके लिए उतनी डरने की बात नहीं है कोई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आज हमें ट्रेड करना है, जिसमें हमें प्रॉफिट कमाना है 1 से 1.5% प्रॉफिट हम फिक्स कर लेंगे। जैसे हम ट्रेड डालेंगे जितना प्राइस पे, हमें 1 से 2% के बीच में प्रॉफिट लेना है। अगर आप प्रॉफिट 2% ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए 1% का। अगर प्रॉफिट आप ले रहे हैं 1.5% तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए 0.75 का। 2% से ज़्यादा आपका किसी में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए क्लोथिंग सेक्टर को आगे लेके आ रहे हैं। ये नीति आयोग ने ये डिसाइड किया कि क्लोथ सेक्टर को हमें ज़्यादा बूस्ट करना है, क्योंकि इंडिया का कम इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि चाइना पे यूएसए ने इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है, इंडिया का कम है उसके कंपैरिजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो क्लोथ के सेक्टर पे डिसाइड किया गया कि उसको हम ज़्यादा बूस्ट करेंगे। तो उसमें से काफ़ी कंपनी है, आप जैसे लीजिए पीजर इंडस्ट्री को ले लीजिए, अरविंद इंडस्ट्री को ले लीजिए। अरविंद इंडस्ट्री के बाद में रेमंड आ गया। इन सब स्टॉक्स में से जो आपको बढ़िया लगे, 9 बजे जब मार्केट सेटल हो जाए 9:08 में आप देख लीजिए कौन सा कंपनी पे आपको ट्रेड करना है। 5 मिनट आप रुक जाइएगा। 9:15 बजे ये कंपनी एक्सचेंज ओपन होगा। 5 मिनट का सेटलमेंट टाइम दीजिएगा। 9 बजे में अपना पहला ट्रेड डालिए। डालते के साथ में आप स्टॉप लॉस पे लगा दीजिए। उसके बाद में जैसे आपको प्रॉफिट मिल जाए, जो भी आपका मन करे, 1%, 2%, 1.5%, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। उतना जैसे ही आ जाओ बुक कर दीजिए, बाहर चले जाइए। तो क्या क्या इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया, क्या क्या कंपनी बता दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अरविंद, रेमंड, पेज इंडस्ट्री, जो ही क्लोथ सेक्टर में से हैं। अब दूसरी बात करते हैं, SBI को आज बाय करना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इस RINL कंपनी है, इसका रीपेमेंट प्लान को इन्होंने रीस्ट्रक्चर कर दिया है। रीपेमेंट में इनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, पहले दिक्कत था। अब दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, स्टील कंपनी है ये। अब इसको गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग किया है, तो इनको रीपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इस SBI को आज बाय करके चल सकते हैं। आपका वही मोटिव होना चाहिए, 1 से 2% का प्रॉफिट, उसका आधा स्टॉप लॉस। हम फार्मा कंपनी को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया चाइना से API बाई कर रहा था, जो मैक्सिमम मेडिसिन में यूज़ होता है। 70 to 90% ये चीज़ API जो है, API को हम कहते हैं आर्ची फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट, जो मेडिसिन के लिए ज़रूरी होता है। उस किसी दवाई के लिए हम 70%, किसी के लिए 90%, जो मैक्सिमम चीज़ है 70 to 90% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अब टैरिफ यूएसए ने लगा दिया है, तो चाइना पे कॉस्ट बर्डन पड़ेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा चाइना यहाँ पे प्राइस यहाँ का हाइक कर देगा API का, जिस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो लिस्टेड है इंडिया में। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आज शॉर्ट करने का, जहाँ पे भी आप मार्केट खोलने का 5 मिनट बाद शॉर्ट करें, आप स्टॉप लॉस लगा दें 1% का। आधा जो भी प्रॉफिट आपका है उसका आधा पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार।